Hello students, it's your teacher Pradeep Kumar. Yesterday we read poem Crying. हमने कल पिछली वीडियो में क्राइंग जो पोएम थी उसकी मॉडल रीडिंग की थी और हिंदी में उसका मीनिंग भी आपको करके बताया था और वर्ड मीनिंग्स और उसके ऊपर जो वर्कशीट थी वो भी की. होपफुली आप सारा काम जो वर्कशीट में था वो ठीक से किया है. टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. आज हम इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर उन्हें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी मॉडल रीडिंग करवाऊंगा. उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन आंसर को वीडियोस में जो करवाए जाएंगे उन्हें ध्यान से देखिए. आपको वर्कशीट में जब आप वर्कशीट करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसमें करने में आपको आसानी रहेगी. आइए शुरू करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, "Hey, what's going on up there?" Ha ha, sing back, "Happiness was hiding in the last tear. I wept it, ha ha." डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी, उसकी मॉडल रीडिंग थी. हम इसके बाद अब हम इस पर बेस्ड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे. इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आइए लेट्स डू आवर एक्सरसाइज. डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है. यह वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट? कवि के अनुसार कम रोना चाहिए या अधिक? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? आप रोने के बाद क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. व्हाट इज द मूड? फिल इन द राइट ऑप्शन इन द ब्लैंक. कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़ो और देखो उनमें कैसा भाव है. सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरो. द मूड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स इज डैश, हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलियस, अपसेट. क्वेश्चन नंबर 2, इन द लास्ट few lines, the mood of the poet has changed. What is it now? अंत की पंक्तियों में कवि का भाव बदल गया है. कौन सा भाव है? सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरो. द मूड इन द लास्ट फ्यू लाइन्स इज वेरी हैप्पी, एंग्री, चेयरफुल, सैड, जीलियस. स्टूडेंट्स, अब इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको करवा के दे रहा हूँ. आपको जब ये वर्कशीट आएगी तो उसे करने में आसानी होगी. द आंसर इज the answer of very first question is, according to the poet, we should cry a lot. पहला प्रश्न था कि कवि के अनुसार कम रोना चाहिए या अधिक. इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? आप रोने के बाद क्या कर सकते हैं? आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ heartily. After crying
अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली, आपको दिल से हंसना चाहिए या दिल खोलकर हंस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, व्हाट इज द मूड, fill the right option in the blank. The mood in the first two lines is sad. पहली दो पंक्तियों में जो कवि का भाव है वो दुख वाला है, दुखी है। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ। लास्ट की जो अंतिम पंक्तियों में भाव, कवि का भाव है वह बदल गया है। कौन सा भाव है? सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरो। तो इसमें जो सही विकल्प है, राइट ऑप्शन इज, तो आंसर है द मूड इन द लास्ट फ्यू लाइन्स इज वेरी हैप्पी। द मूड इन द लास्ट फ्यू लाइन्स इज वेरी हैप्पी। तो आपने इन क्वेश्चंस को यहाँ से देख लेना है और अपनी एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। बच्चों, आपने यह बताना है कि यह जो वाक्य है क्या यह गलत है या सही है। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, दिस इज रॉन्ग। मतलब कवि कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, तो यह गलत है, रॉन्ग। नेक्स्ट, द पोएट says that you should cry till your pillow is soaked. कवि कहता है कि आपको इतना रोना चाहिए कि आपका तकिया पूरा गीला हो जाए। यस, दिस इज राइट। थर्ड, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो and laugh so that people will see that you are happy. This is right. तो यह सही है कि कवि कहता है कि आपको रोने के बाद अपनी खिड़की खोलनी चाहिए और हंस कर लोगों को बताना चाहिए कि मैं खुश हूँ। फोर्थ, the poet says that you should open the window and show people that you are crying. इस सेंटेंस में का मीनिंग है कि कवि कहता है कि आपको खिड़की खोलकर बाहर लोगों को दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। तो यह सेंटेंस रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हमने इस पोएम के इस पार्ट, एक्सरसाइज वाले पार्ट को आज किया है। आई होप कि आप पोएम को बार बार चैंट करेंगे और उसके बाद जो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज की है उसके बाद उनको उसमें देखकर जो आपको वर्कशीट आएगी उसमें आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हैं और हेल्प मिलेगी करने की। तो आप सभी लोग एक बार फिर से इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखकर अपनी वर्कशीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।